सभी की नजरें लगी हैं दिल्ली में असेंबली इंतखाबात की वोटों की गिनती पर। 21 काउंटिंग मराकज पर सुबह 8 बजे से जारी है वोटों की गिनती। व्हाइट हाउस ने कहा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 और 25 फरवरी को करेंगे भारत का दौरा। वजीर आजम मोदी से होगी मुलाकात। कहा इस दौरे से अमेरिका और भारत के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी होगी और मजबूत। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकजी बजट पर लोकसभा और राज्यसभा में आज दे सकती हैं बहस का जवाब। पार्लियामेंट के बजट इजलास के पहले सेशन का आज आखिरी दिन। आइंदा महीने की 2 तारीख से शुरू होगा दूसरा सेशन। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज। भारत सरकार पूरी तरह मोहतात। सेहत सेक्रेटरी ने रियासतों के साथ तैयारियों का लिया जायजा। केरल में 3 मुश्तबा मरीजों में से 2 की जांच रिपोर्ट नेगेटिव। भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान यकरोजा सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच माउंट मानुई में जारी। न्यूजीलैंड को सीरीज में हासिल है 2-0 की शपथ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए 8 फरवरी को हुई पोलिंग के बाद आज 8 बजे से दिल्ली की 21 मकामात पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। इन इंतखाबात में 70 असेंबली हलकों के लिए 672 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इब्तिदाई रुझानात के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने 51 और बीजेपी ने 19 सीटों पर इस वक्त सबकत बनाई हुई है। अफसरान के मुताबिक रायशुमारी के लिए 33 मुशाहिदीन मुकर्रर किए गए हैं। हिफाजती एहलकारों स्ट्रांग रूम की सख्त निगरानी कर रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखी गई हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज से कबल बीजेपी के सीनियर लीडर विजय गोयल ने आज दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज से कबल बीजेपी लीडर आरपी सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि नताइज बीजेपी के हक में ही होंगे। बीजेपी रहनुमाओं ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज उनके हक में आएंगे। और आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने भी अपनी जीत पर एतमाद का इजहार किया है। आम आदमी पार्टी के बढ़ते रुझानात पर पार्टी ऑफिस का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अनुज यादव ने। इस समय हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हैं और जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जितने भी आप कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक खुशी की लहर यहां पर दौड़ गई है। यहां पर टीवी स्क्रीन का इंतजाम किया गया है। पल पल के जो खबर आ रही है, नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उस पर यहां पर जो रुझानों को देखकर है इनके अंदर खुशी लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं के अंदर पार्टी कार्यालय को भी पूरी तरीके से सजा दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर गुब्बारे यहां पर लगाए गए हैं। अच्छे होंगे 5 साल, दिल्ली में तो केजरीवाल है, ये अब यहां पर होर्डिंग जो हैं यहां पर लगा दी गई हैं। और जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी जो है रुझानों के अंदर, नतीजों के अंदर बहुमत की तरफ लगातार बढ़ रही है, उसके बाद यहां पार्टी कार्यालय के अंदर लगातार भीड़ यहां पर बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पार्टी कार्यालय में अभी अभी यहां पर पहुंचे हैं और जितने भी बाकी नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मीडिया के लिए भी यहां पर एक अलग से स्टैंड बनाया गया है। यहां पर दिल्ली देश भर का जितना भी मीडिया है वो यहां पर लगा हुआ है। लोगों के अंदर यहां पर काफी उत्साह है और उम्मीद की जा रही है कि जब ये रुझान नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां पर आएंगे और कार्यकर्ताओं को यहां पर संबोधित भी करेंगे, मीडिया से भी वो बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी नतीजे आने शुरू हुए हैं, रुझान अभी चल रहे हैं, लेकिन किस तरीके से तस्वीर आगे बदलती है या यही तस्वीर आगे बढ़ती है ये देखने वाली बात जरूर होगी। अपने कैमरामैन मोहित के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी रहनुमाओं ने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि दिल्ली असेंबली इंतखाबात के नताइज उनके हक में ही आएंगे।
सब भगवती कृपा से अच्छा होगा। सब ईश्वर आज बीजेपी के पक्ष में दिल्ली का जनादेश होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। हमने तो कह दिया है, जो कहा है उस पे अभी हम उसी पे कायम है, 48+। रिव्यू अच्छा है और सरकार हम बना रहे हैं। और चिंता मत करिए, ये कि जो हवाबाजी वाला इलेक्शन ही था, ये बिल्कुल 1 to 1 पर्सन टू पर्सन मार्किंग वाला इलेक्शन था। और लोगों को समझ आ रहा था कि काट की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा नहीं चढ़ने वाली इस बार। और उधर आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया ने भी अपनी जीत पर एतमाद का इजहार किया। जीत को लेकर निश्चिंत हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में काम किया है और 5 साल बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के उठ के लोगों के लिए काम किया है। शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया है और विशेषकर शिक्षा पे जो काम हुआ है, मुझे उम्मीद है कि दिल्ली के लोगों ने शिक्षा के उस काम पर मोहर लगाई है। तो ये कह सकते हैं आप पार्टी और बीजेपी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे ही हक में फैसला आएगा। एक बार आपको बता देते हैं कि आप इस वक्त 51 सीटों पर आगे चल रही है जो रुझानात हैं, और बीजेपी की अगर बात की जाए तो 19 सीटों पर इस वक्त उसने बढ़त बनाई हुई है रुझानात के मुताबिक। और इसके अलावा दूसरी जो पार्टियां हैं अभी कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी बजट 2020 और 21 पर आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बहस होगी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकजी बजट पर राज्यसभा और लोकसभा में बहस का जवाब देंगी। बीजेपी ने दोनों ऐवानों के अपने मेंबरान पार्लियामेंट से बहस के दौरान हाजिर रहने के लिए एक व्हिप जारी किया है। बजट सेशन का पहला हिस्सा आज खत्म होगा। इस सिलसिले का दूसरा हिस्सा मुख्तसर वक्फे के बाद मार्च की 2 तारीख को शुरू होगा। और पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बजट पर बहस हुई, जिसमें तमाम अराकीन ने हिस्सा लिया। हुक्मरान जमात की तरफ से हिस्सा लेने वाले मेंबरान ने किसानों की बहबूद और तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए मोदी हुकूमत के फैसलों की तारीफ की। वहीं राज्यसभा में वक्फा सवालात मुलतवी करके बजट पर बहस की शुरुआत की गई। राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ ने जहां इक़्तिसादी महाज पर हुकूमत को घेरने की कोशिश की, वहीं हुक्मरान जमात ने बजट की तारीफ की। पार्लियामेंट के बजट सेशन का आज आखिरी दिन है। ऐसे में दोनों ऐवानों में बजट पर बहस को पूरा करने के साथ ही हुकूमत की कोशिश होगी कि दीगर अहम कामकाज भी पूरे किए जाएं। बीजेपी ने राज्यसभा में अपने सभी मेंबरान को पार्लियामेंट में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। आज आखिरी दिन वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मरकजी बजट पर लोकसभा में बहस का जवाब दे सकती हैं। एक बार फिर से असेंबली इंतखाबात की तरफ लौटते हैं। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की इस वक्त ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे फारूक साहब से। जी फारूक साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के रुझानात आप इस वक्त देख रहे हैं और इस वक्त आप दिल्ली में कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पर हैं? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दिल्ली में इब्तदाई रुझानात आपके हक में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त जामिया नगर असेंबली हल्के से ओखला असेंबली से में हूँ। आप यहाँ पे शाहीन बाग की वजह से जो ये नर्सी के खिलाफ एहतजाज चल रहा है, उसकी वजह से ये हल्का काफ़ी सुर्खियों में रहा, खास तौर से शाहीन बाग का इलाका, और इसकी वजह से सबकी नज़र इस पर है भी। यहाँ पे सख्त टकराव देखने को मिल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान, और अभी साफ कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन यहाँ से जीतेगा। अलबत्ता जो लोगों के रुझानात लोग बता रहे हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने पोलिंग की है, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। इसके रुकने असेंबली हैं। जी हाँ, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता जब तक के नताइज ना आ जाएं कि कौन सी पार्टी आगे रहेगी और कौन सी नताइज किसके हक में बेहतर होगी। जी रेश, सिलसिले में बहुत साफ कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मामला यहाँ पे ज़्यादा वो है, और लोगों को जो है अब इसके बारे में फैसला होने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी।
और मुझे लगता है कि 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद कुछ बात साफ हो पाएगी। अलबत्ता जो लोगों का कहना है वो उसके मुताबिक तो आम आदमी पार्टी को लोगों ने ज़्यादा वोट दिया है यहाँ इस हल्के में। लेकिन जो है अब और क्या चीज़ें हुई दूसरी जगहों पे किस तरह से लोगों ने, और बहुत ज़्यादा खुल के लोग नहीं बोल रहे हैं, तो अब नतीजा आने के बाद ही पूरी तरह से अभी 1-2 घंटे बाद साफ होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की जो गिनती है उसकी ताज़ा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे शुभेंदु घोष से, जो इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं। जी शुभेंदु, इस वक्त आप बीजेपी हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, तो किस तरह के आप रुझानात देख रहे हैं, और हेडक्वार्टर है तो वहाँ किस तरह का माहौल है? जी रेशमा, अभी अगर हम जो रुझान अभी जो आ रहे हैं उसको देखें तो जिस तरीके से एग्जिट पोल में प्रेडिक्ट किया गया था कई हद तक उसी लाइन पर है, लेकिन जो बीजेपी के नेता है उन्होंने बहुत यकीन के साथ कहा था, खासकर जिस दिन पोलिंग कंक्लूड हुआ 8 तारीख को, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को भूल जाइए, हम यकीन के साथ कहते हैं कि हम लोग जो पावर में है वो वापस आएंगे। और बीजेपी के लिए बहुत खास भी इलेक्शन था क्योंकि करीब 2 दशक से 20 साल से ज़्यादा से ये पावर से बाहर हैं। उनके लिए बहुत ज़रूरी था इस बार दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में वापस आना। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो आम आदमी पार्टी काफ़ी बड़ी मार्जिन के साथ आगे हैं, लेकिन अभी भी जो नेता है उनका यकीन यही है कि ये रुझान है, आगे जैसे थोड़ा समय बीतेगा तो जो रियल रिजल्ट है, जो नंबर्स हैं वो उनकी तरफ है। तो अभी भी यकीन जो है बीजेपी के नेता बनाए हुए हैं कि आखिर में जीत उन्हीं की होगी। यानी ये कहा जा सकता है कि आप पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों ही दावा कर रहे थे अपनी अपनी जीत का, और दोनों का दावा कितना सच साबित होता है ये अभी हमें वक्त का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल दिल्ली असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती की मज़ीद जानकारी के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अनुज से, जो इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर। जी अनुज, इस वक्त किस तरह के रुझानात हैं? वैसे जो हमारे सामने हैं वो ये चल रहा है कि आपने अब तक 52 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है और बीजेपी अभी रुझानात के मुताबिक 18 सीटों पर आगे चल रही है। फिलहाल आप क्या कहते हैं इन रुझानात पर? लगता है अनुज से हमारा इस वक्त राब्ता नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हमारा जो राब्ता है मुनक़ता हो गया है। फ़िलहाल उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उत्तराखंड के एक मामले में फ़ैसले को लेकर एक बार फिर प्रमोशन में रिजर्वेशन का मसला संगीन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को अपने तबसरे में कहा कि सरकारी मुलाजमतों में प्रमोशन में रिजर्वेशन बुनियादी हक नहीं है। इसे लेकर कल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा देखने को मिला। हालांकि समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वज़ीर ने आला सतही जायजे की यकीन दहानी कराई है। कई जमातों ने मुतालबा किया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अर्जी दायर करे। ये जो बार बार सर इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि ये सरकार आरक्षण विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, सर मैं चाहूंगा कि थोड़ी गंभीरता से इन बातों का जिक्र किया जाए क्योंकि इन बातों का प्रभाव देश भर की जनता पे पड़ता है। सर एक बड़ी आबादी है जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आती है, सर आप उनकी भावनाओं को आप ठेस पहुंचाते हैं। सर इसी सरकार ने सर अगर आरक्षण विरोधी अगर ये हमारी एनडीए की सरकार होती तो आरक्षण को जो मजबूत करने का काम किया गया, ऊंची जाति के जो गरीब वर्ग के लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया गया, तो ये आरक्षण प्रणाली को मजबूत करने का काम किया गया। हमारी सरकार ने सर ये अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट उसको जब दमहीन करने का जब प्रयास किया गया तो हमारी सरकार और लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहली पार्टी थी जिसमें हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका डाली। सरकार ने हाउस का समय एक्सटेंड करके 2 दिन 3 दिन के भीतर उस कानून को लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवाया। तो सर हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है आरक्षण को लेकर, और आरक्षण को समाप्त करना तो दूर की बात है, उसमें चर्चा की भी गुंजाइश नहीं हो सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 7 फरवरी 2020 को सिविल अपील संख्या 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्रमोशन में रिजर्वेशन विषय पर फैसला आया है। यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार इस पर उच्च स्तरीय विचार कर रही है। यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस मामले में न तो भारत सरकार को कभी पक्षकार बनाया गया और न ही भारत सरकार से शपथ पत्र मांगा गया। उक्त मामला एसएलपी उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिनांक
5/9/2012 में लिए गए निर्णय के कारण उत्पन्न हुई, जिससे उत्तराखंड में प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू नहीं करने का निर्णय लिया था। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार के बाद भारत सरकार समुचित कदम उठाएगी। और असेंबली इंतखाबात के लिए एक बार फिर से मालूमात हासिल करते हैं शुभेंदु घोष से, जो इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर खड़े हुए हैं। जी शुभेंदु, एक बार फिर से हम आपसे राब्ता कर रहे हैं, एक बार फिर से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो रुझानात आ रहे हैं वो किस तरह के हैं। और जैसे कि अभी हम बात कर ही रहे थे कि आप और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही थी, और जैसे कि रुझानात आ रहे हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप पार्टी फिलहाल आगे चल रही है। तो अगर अपोजिशन में आती है बीजेपी तो कितनी बड़ी मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी? जी रेशमा, आपने ऑपोजिशन की बात, अभी तो फिलहाल ट्रेंड से और हम फाइनल रिजल्ट की बात करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम 2015 की बात करें तो बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पे सिमट गई थी और कांग्रेस के पास तो खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला था। इस बार भी शायद कांग्रेस के साथ वैसा हो सकता है जैसे ट्रेंड्स दिख रहे हैं, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, अगर बीजेपी ऑपोजिशन में आती है, फिलहाल अगर हम जिस नंबर्स को देख पा रहे हैं 15, 16, 17, 18 से ऊपर की सीटें आ रही हैं, सो 3 सीटों से वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो एक बेहतर ऑपोजिशन की तरह तो वो तैयार हैं। अगर हम ये अज्यूम करें कि अभी जो हमें रुझान दिख रहे हैं वही उसी पे करीब रिजल्ट अगर फिनिश होता है, अगर ऐसी बात होती है तो एक ऑपोजिशन के तौर पे 2015 में वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट थे, उनकी कोई ज़्यादा शक्ति नहीं थी क्योंकि सिर्फ 3 सीटें थी, 67 सीट्स थी आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन अभी 2 डिजिट का तो वो पारा क्रॉस कर ही चुके हैं। तो अगर ऐसा ही रुझान रहता है और अगर हम ऑपोजिशन की बात करें ये मान के कि यही रुझान आखिर में रिजल्ट बनेंगे, तो बेहतर पोजीशन में होगा, थोड़ा शक्तिशाली उनका स्थान होगा ऑपोजिशन के तौर पे। लेकिन फिलहाल ये रुझान ही है रेशमा, अभी बताना ये मुश्किल है कि कौन ऑपोजिशन और कौन रूलिंग पार्टी होगा। लेकिन ये बात है कि पिछले 1 घंटे में रेशमा बीजेपी के जो नंबर है उसमें काफी बदलाव हुआ है, करीब 8-9 से वो 15, 16, 17 की फिगर भी क्रॉस कर गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त बीजेपी 17 सीटों पर आगे चल रही है। जी 17 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है रुझानात के मुताबिक, और आप 53 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहीं भी कोई निशान नजर आ ही नहीं रहा है। तो कांग्रेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के लिए तो बहुत चिंता की बात होगी जरूर रेशमा, क्योंकि अगर हम लेट शीला दीक्षित का रजीम देखें तो 3 बार लगातार वो भारी मतों से जीते थे, लेकिन उसके बाद जब से आम आदमी पार्टी आई 2013 में हमने देखा कि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज था, क्योंकि हम वोट परसेंटेज की अगर पर्सपेक्टिव से बात करें रेशमा, तो भाजपा करीब 30, 32, 33% वोट परसेंटेज हमेशा मेंटेन किए हुए, तब भी जब वो कांग्रेस पावर में थी और वो पावर में नहीं आ पाए। और 2013, 2015 में भी हमने देखा भाजपा ने अपना वो 30-32% का मेंटेन करके रखा था। लेकिन जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज में लॉस हुआ है वो पूरा फायदा ज्यादातर आम आदमी पार्टी को गया है। तो आम आदमी पार्टी का जो राइज हुआ है उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को हुआ है। 2015 में वो अपना अकाउंट नहीं खोल पाए थे। इस बार भी अगर हम एग्जिट पोल्स को देखें, अभी जो रुझान आए उसको देखें, तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो उनके लिए बहुत एक री-इन्वेंट करने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोगों के पास जाएं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस के ऑथेंटिक ट्रेडिशनल वोटर्स थे उनको अब आम आदमी पार्टी से ज़्यादा कनेक्ट महसूस होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर ही बात करते हैं अनुज से, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। जी अनुज, आप इस वक्त आम आदमी पार्टी के ऑफिस जो है हेडक्वार्टर उसके बाहर खड़े हैं, तो किस तरह का माहौल है, क्योंकि इस वक्त आप पार्टी जो है 53 सीटों पर आगे है रुझानात के मुताबिक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुमत से ज्यादा
सीटें मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही हैं। उस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरे पार्टी कार्यालय को यहां पर सजा दिया गया है। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, नाच गा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो पार्टी कार्यालय के अंदर ही हैं और लगातार मीडिया में, टीवी चैनलों पर वो हैं नजर बनाए हुए हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनका आंकड़ा कहां तक पहुंच पाता है, कहां पर उनका आंकड़ा जाकर रुकेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए एक ये चिंता की बात थोड़ी जरूर है कि जिस तरीके से उन्हें उम्मीद थी कि उनकी 60 से ज्यादा सीटें आएंगी, वो बहुमत का आंकड़ा जो है वहां तक 60 के पार पहुंचता हुआ अभी तक भी नजर नहीं आ रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो एक वोट प्रतिशत है वो भी पहले के मुकाबले यहां पर गिरा है। ये एक सवाल, ऐसे सवाल हैं जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनका जवाब देना पड़ेगा जब वो मीडिया के सामने जरूर आएंगे। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की बात यह है कि रुझानों के अंदर एक बहुत बड़ी जो बहुमत है वो उनको यहां पर दिल्ली के अंदर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक दूसरी अगर मैं बात करूं, अगर 2015 से 19 के विधानसभा की बात करूं तो सिर्फ विपक्ष के 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां पर हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ डबल डिजिट में पहुंची है बल्कि 20 के आंकड़े को छूने जा रही है, ऐसे में एक विपक्ष मजबूत जो है इस बार दिल्ली की जनता को दिल्ली की विधानसभा में देखने को जरूर यहां पर मिलेगा। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय जरूर है कि आखिर उनका वोट प्रतिशत और उनकी सीटें कम क्यों होती जा रही हैं, जबकि विकास के मुद्दे को लेकर और दिल्ली को बदलने की बात को लेकर वो दिल्ली की जनता के बीच में गए थे। बीजेपी लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और इस वक्त 17 सीटों पर रुझानात के मुताबिक बढ़त हासिल कर ली है। लेकिन अगर वहीं आपकी बात की जाए तो फिलहाल जो रुझानात हैं वो 53 सीटों पर इस वक्त आप पार्टी आगे चल रही है। तो क्या ये मान के चलें कि आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज थी, जैसे कि अगर बस की सर्विस की बात की जाए तो उन्होंने लेडीज़ के लिए, जो खवातीन थी उनके लिए फ्री टिकट उपलब्ध कराया, फ्री टिकट दिया, और इसके अलावा जो बिजली की बात की जाए तो 200 यूनिट फ्री किए थे आम आदमी पार्टी ने। तो क्या ये उसका भी असर कहा जा सकता है, क्योंकि एक आम आदमी जो है वो शायद इसी तरह की सहूलियत चाहता है। हाँ राजीव भाई। अनुज, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? लगता है अनुज से हमारा राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया है, उनसे फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक बार हम जुड़ जाते हैं खिसाल, अपने नुमाइंदे खिसाल के साथ। खिसाल इस वक्त फ़ोन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी खिसाल, इस वक्त किस तरह के आप रुझानात देख रहे हैं, क्या माहौल है वहाँ का? और अगर हम देखें तो आप पार्टी इस वक्त 53 सीटों पर आगे चल रही है, लेकिन वहीं बीजेपी धीरे धीरे बढ़त बढ़ा रही है और 17 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से शुरुआत में जो रुझानात आए थे वो बहुत ज़्यादा थे, आप पार्टी एकदम से अप हो गई थी और बीजेपी धीरे धीरे इस वक्त आगे बढ़ रही है। तो इस वक्त आप क्या कहना चाहेंगे? एक बार फिर से हम आपको बता दें कि खिसाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह के रुझानात वो देख रहे हैं। आप पार्टी 53 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और बीजेपी 17 की बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। जी खिसाल, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी रेशमा, असेंबली इंतखाबात की जैसे सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है और अभी उसमें जो है आप देखें कि जो डिजिट हैं वो काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को जो है ज्यादा बढ़त मिली हुई है, यानी सबकत मिली हुई है। उसके अलावा बीजेपी इस वक्त 17 सीटों पे आगे चल रही है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है अपने जो तयशुदा उनका हिस्सा होता है बहुमत के लिए, यानी अक्सरियत के लिए जो होता है उससे कहीं आगे है, जबकि बीजेपी उससे पीछे है। लेकिन बीजेपी लीडरों को, जैसा कि हम खबरों में देख रहे हैं, अभी भी उन्हें उम्मीद है कि हम जो हैं वो हुकूमत बना लेंगे। जी रेशमा, बिल्कुल आपने सही कहा और वाकई ये जो आंकड़े हमें नज़र आ रहे हैं बहुत ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। लेकिन अगर वहीं आपकी हम बात करें, आप पार्टी का की हम जिक्र करें, उसकी बातचीत की जाए तो इस वक्त 53 सीटों पर जहां वो आगे चल रही है, वहीं अगर इसकी पॉलिसीज़ की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने वहीं ख़वातीन के लिए बस में टिकट फ्री किया था और एक ये कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो लोगों का ज़ीरो भी आया है। यानी ये कहा जा सकता है बिजली का बिल जो 200 यूनिट फ्री किया था उससे क्या फायदा हो रहा है इस वक्त आप पार्टी को? देखिए रेशमा, अगर हम 2015 में हुए असेंबली इंतखाबात की बात करें तो उस वक्त केजरीवाल सरकार को
67 सीटें यानी 67 सीटों पे कामयाबी हासिल हुई थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं आई थी। उस वक्त केजरीवाल उससे पहले हुकूमत नहीं की थी जी। और केजरीवाल को इतनी बड़ी यानी इतनी ज्यादा तादाद में सीटें मिली। लेकिन इधर रेशमा, केजरीवाल ने जो सहूलतें दी हैं जिनका आपने जिक्र किया कि बस में खवातीन को मुफ्त सफर की सहूलत और बिजली के बिलों में 200 यूनिट तक फ्री या पानी की जो सहूलत मुफ्त की दी गई, उसका असर हमें बहुत ज्यादा दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी की सीटें और ज्यादा होनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि हमें फौरन इसका जो रुझानात आ रहे हैं, अगर इस तरह की चीज़ें किसी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही हैं, जैसे कि कहा यह जा रहा था कि आम आदमी पार्टी ने तालीम के लिए बहुत काम किया, एजुकेशन के लिए काम किया, स्कूलों की उन्होंने शक्ल बदल के रख दी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो बिल्कुल लोगों के मुनाफिक आ रहा है, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि बस में जो उन्होंने ख़वातीन के लिए फ्री किया था, वहीं अगर देखा जाए तो कुछ और काम जो बहुत ज़रूरी थे दिल्ली के लिए होने, जैसे कि पुल बनने थे या फिर अस्पताल बनने थे, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ बनाने का भी वादा किया गया था, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद फिलहाल अगर रुझानात की बात की जाए तो आप 53 सीटों पर है और बीजेपी 17 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। जी खिसार। जी रेशमा, आपने जो कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, केजरीवाल हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आए, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जो बुनियादी चीज होती है, तालीम होती है, सेहत होती है, उस पे कहीं ना कहीं केजरीवाल ने प्रचार बहुत ज्यादा किया, इश्तिहारात पे भी काफी पैसा खर्च किया और लोगों में इस बात का जिक्र भी यानी चर्चा भी थी कि केजरीवाल हुकूमत ने ये सहूलतें दी हैं जो आम आदमी से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे वादे थे जो हुकूमत ने पूरे नहीं किए, जैसे बहुत जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात थी, दिल्ली में वाईफाई की सहूलत देने की बात की गई थी, वो सब चीजें भी आम आदमी से जुड़ी हुई हैं जो कि कहीं रोड पे या मतलब ग्राउंड लेवल पे नजर नहीं आई। ये वजह भी एक बड़ी हो सकती है जो केजरीवाल अपने पिछले हिस्से तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खिसाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम मालूमात के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि इस वक्त जो रुझानात हमारे सामने हैं वो ये हैं कि आप पार्टी इस वक्त 53 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी इस वक्त 17 सीटों पर आगे है रुझानात के मुताबिक, और कांग्रेस या जो दीगर पार्टियां हैं वो कहीं भी इस वक्त नज़र नहीं आ रही हैं, उनका कोई भी नामो निशान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज भारतीय जनसंघ के साबिक सदर और सहाफ़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यौम वफ़ात है। उन्होंने बीजेपी के लिए नज़रियाती रहनुमा के तौर पर काम किया। दीनदयाल जी को सियासत के साथ साथ अदब में भी गहरी दिलचस्पी थी। आज मुल्क दीनदयाल जी को खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने पंडित जी को बाइस तहरीक बताते हुए उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस माह के आखिरी हफ्ते में भारत के दौरे पर आएंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की इत्तला दी है कि सदर ट्रंप 24 और 25 फरवरी को भारत के दौरे पर होंगे। उनके साथ उनकी अहलिया मेलानिया ट्रंप भी आएंगी। इस दौरान वो वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे से अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम होगी। तो नाज़रीन, यहाँ वक्त तो चला है आपसे इजाज़त लेने का। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप पार्टी इस वक्त 53 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी रुझानात के मुताबिक 17 सीटों पर आगे चल रही है। आप ये पूरी मालूमात, ये रुझानात जो हैं आप देख सकते हैं DD न्यूज़ पर। फिलहाल हमें यही इजाज़त दें। आदाब।